आज की कहानी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से है। उन्नाव जिले के अंदर बंदुहार मोहल्ले में एक 40 वर्षीय महिला रहा करती थी जिसका नाम शशि था। इस महिला ने अपनी जिंदगी में 3 शादियां करी। दूसरे पति से इसके एक बेटी थी जिसका नाम पूजा था। तीसरे पति से इसका एक बेटा जिसका नाम शिवम था। पूजा की उम्र 20 साल थी, शिवम 25 साल का था। शशि इसी बंदुहार मोहल्ले के अंदर जयप्रकाश बहादुर नाम के एक शख्स के किराए के मकान में रहा करती थी। पेशे से एक अस्पताल के अंदर प्राइवेट नौकरी करती थी। इसके अलावा भी ये शादी ब्याह वगैरह में कैटरिंग का काम भी किया करती थी, क्योंकि इसकी बेटी की शादी तय की जा चुकी थी और अभी उसकी शादी होनी थी। तो शशि दिन रात मेहनत कर रही थी अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए। इसके अलावा परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तारीख आती है 6 मार्च 2023, इसी साल की बात है। 6 मार्च को जो शशि का मकान मालिक था जयप्रकाश बहादुर, वो आकर देखता है शशि अपने घर के अंदर अपने कमरे में अपने बेड पर खून से लहूलुहान अपने मृत अवस्था में पड़ी है। यानी शशि की लाश उसी के घर के अंदर उसी के बेड पर पड़ी है। ये मंजर देखने के बाद जयप्रकाश बहादुर वहां से चीखता हुआ बाहर निकलता है। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है। मौके पर पुलिस आती है। लाश का बारीकी से निरीक्षण किया जाता है। जिस्म के ऊपर अनगिनत घाव थे, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी धारदार हथियार से हमला करके इस महिला की हत्या की गई है। इसके बाद पुलिस सबसे पहले जयप्रकाश बहादुर से पूछताछ करती है। वो बताता है कि ये अपनी बेटी पूजा के साथ रहा करती थी। एक बेटा है जिसका नाम शिवम है। वो कानपुर के अंदर एक होटल में नौकरी करता है और वहीं रहता है, लेकिन बीते कुछ दिन से वो यहीं उन्नाव आया हुआ था। इसके बाद पुलिस अपना काम करती है। फॉरेंसिक टीमें आती हैं। लाश का पंचनामा करके उसे जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस यहाँ से जांच शुरू करती है। घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। अब जैसे ही पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, एक फुटेज दिखाई देता है जिसमें उसकी बेटी पूजा एक युवक के साथ जा रही है। अब जब पुलिस उस युवक के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि ये इसी महिला का बेटा जो कि तीसरे पति से है, जिसका नाम शिवम है, वो है जो कि बीते कुछ रोज से उन्नाव आया हुआ था। अब पुलिस समझ जाती है कि हो ना हो इस हत्या में इन दोनों का हाथ हो सकता है, क्योंकि जब हत्या हुई है, हत्या के बाद से ही, माँ की मौत के बाद से बेटी घर से लापता है। क्योंकि पूजा पुलिस को ना घर के अंदर दिखाई दी थी ना बाद में, और उसने आकर पूछा भी नहीं था कि उसकी माँ की हत्या हो गई है, किसने करी, क्या हुआ, कैसे हुआ। इन चीज़ों से वो बेखबर थी। बेटी घर से लापता थी। पुलिस पहले ही वो शक के दायरे में थी। अब जब सीसीटीवी फुटेज के अंदर वो दिखाई देती है कि वो शिवम के साथ जा रही है, तो पुलिस को उसके ऊपर शक होता है। अब पुलिस शिवम और उसकी सौतेली बहन पूजा की तलाश शुरू करती है। पूजा और शिवम दोनों ही सौतेले भाई बहन थे। शशि ने 3 शादियां करी थी। दूसरे पति से पूजा थी, जबकि तीसरे पति से शिवम था। इसके बाद जब तलाश शुरू की जाती है तो पुलिस को कामयाबी मिलती है। पुलिस लोकेशन ट्रेस करती है। इसके बाद पुलिस देखती है कि ये दोनों ही दिल्ली भागने की तैयारी कर रहे हैं। अब इनको बीच रास्ते से ही गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस थाने लेकर आती है। अब दोनों से जब सारी कहानी सुनते हैं, पूछताछ की जाती है, तो दोनों ही अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। बताते हैं कि हाँ, उन्होंने ही अपने हाथों से अपनी माँ का कत्ल करा है। शिवम और पूजा ये दोनों कत्ल की वजह बताते हैं। वो सुनकर आप भी यकीनन हैरान रह जाएंगे। ये दोनों बताते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। माँ हमारे आड़े आ रही थी, इसलिए हमने उसको रास्ते से हटा दिया। इसके पीछे की जो कहानी है, पूजा और शिवम दोनों ही एक दूसरे से 2 साल से प्यार करते थे। इससे पहले दोनों भाई बहन एक दूसरे से बातचीत करना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि सौतेले थे। इसके बाद न जाने कब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इसके बाद शशि एक रोज दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में एक साथ देख लेती है और घर के अंदर बड़ा हंगामा होता है। इसके बाद माँ तय करती है कि अब बेटी का रिश्ता कर दिया जाए, उसके हाथ पीले कर दिए जाएं। और यही सोचकर सफ़ीपुर के अंदर एक लड़का देखकर माँ उसका रिश्ता तय कर देती हैं और कुछ रस्में भी अदा कर दी जाती हैं। अब ये चीज़ जब शिवम को पता चलती है तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अब दोनों मिलकर 2 रोज पहले ही एक साजिश बुनते हैं। वो तय करते हैं कि उस माँ को ही रास्ते से हटा देंगे जो हमारे प्यार के आड़े आ रही है।
अब दोनों साजिश बुन चुके थे। 5 मार्च की रात शिवम अपने माँ शशि के घर जाता है। शिवम जानता था कि उसकी माँ शराब की आदी है, शराब क्योंकि शशि कभी कभार शराब पिया करती थी, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। 5 मार्च को जब घर आता है तो शराब साथ लाता है और शशि और शिवम दोनों ही साथ बैठकर शराब पीते हैं। अब जब शशि के ऊपर शराब का नशा ज़्यादा हो जाता है, नशा हावी हो जाता है, तो सुबह के लगभग 4 बजे के करीब शिवम मौका देखकर अपनी माँ के ऊपर उसी धारदार हथियार से, चाकू पहले से अपने साथ लाया था, एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर देता है। कुछ ही देर में शशि की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। अब दोनों ही मौका देखकर वहां से फरार हो जाते हैं। जब सुबह होती है तो जो मकान मालिक था वो आता है और देखता है कि शशि अपने घर के अंदर ही अपने बेड पर खून से लहूलुहान पड़ी है और वो पुलिस को फ़ोन करता है। इसके बाद दोनों भाई बहन पकड़े जाते हैं, हालांकि सौतेले भाई बहन थे। तो ये कहानी थी। कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।